नमस्ते। कल नेपाल का बजट सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं होने वाला। ये बजट आपकी जेब, आपके घर का खर्चा, आपके बच्चों का भविष्य और आपकी कमाई तक को बदल सकता है। और भरोसा मानिए, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि एक ऐसा बदलाव सामने आ सकता है जिसका सीधा असर आपके पैसों पर पड़ेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोशिला खबर। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल बजट 2083 यानी 2026 के सबसे बड़े बदलावों की, बिल्कुल आसान भाषा में। कोई मुश्किल इकोनॉमिक्स नहीं, कोई बोरिंग स्पीच नहीं, सीधी बात, आपको फायदा होगा या नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, क्योंकि बजट का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या मेरा खर्च बढ़ेगा या कम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की तैयारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर पेमेंट और ई-वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिए चीजें और आसान हो सकती है। नेपाल तेजी से डिजिटल बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। और अब आती है एक दिलचस्प बात, एटी सेक्टर, फ्रीलांसर और विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले लोगों के लिए टैक्स राहत जैसी चर्चाएं चल रही है। यानी अगर आप घर बैठे अमेरिका, यूके या दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, तो आपकी कमाई का सिस्टम बदल सकता है। सच कहें तो ये नेपाल के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। लेकिन रुकिए, हर खबर अच्छी नहीं है। कुछ चीजों पर, खासकर शराब जैसी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब, अगर आप वीकेंड पार्टी के शौकीन हैं, तो जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा छात्र और युवा कर रहे हैं। सोचिए, पढ़ाई के साथ कमाएं। ऐसी चर्चाएं हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्टडी एंड अर्न जैसे मौके बढ़ाए जा सकते हैं, जहां वे पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करके पैसे भी कमा सकेंगे। सच बताओ, अगर ये सही तरीके से लागू हुआ तो मिडिल क्लास परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ कम हो सकता है। और अब सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास बिजनेस का आइडिया है लेकिन पैसा नहीं, तो स्टार्टअप्स के लिए कम ब्याज वाले सपोर्ट की बातें भी सामने आ रही है। यानी बिना ज्यादा दबाव के नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिल सकता है। नेपाल के हजारों युवाओं के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सब सिर्फ घोषणा होगी या जमीन पर भी दिखेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, नेपाल में कई बार वादे बड़े होते हैं, लेकिन असली बदलाव देखने में समय लग जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रसोई और खाने के खर्च की। किसानों के लिए खाद, कृषि सपोर्ट और क्वालिटी टेस्टिंग जैसी योजनाओं की चर्चा हो रही है। लंबी अवधि में ये अच्छी खबर लग सकती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाने पीने की चीजें तुरंत सस्ती नहीं होंगी। आसान भाषा में कहें तो रसोई का खर्च शायद अभी कम न हो। और सच कहें, यही वो चीज है जो हर आम परिवार को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब आते हैं एक इमोशनल हिस्से पर, बुजुर्ग और स्वास्थ्य। बुजुर्गों की सहायता योजनाओं और हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव की बातें भी सामने आ रही है। नेपाल जैसे देश में दादा दादी और बुजुर्ग सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, परिवार की ताकत होते हैं। इसलिए ऐसे फैसलों का असर सीधे घरों तक महसूस होता है। बच्चों के इलाज, हेल्थ टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी चर्चा तेज है। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू हुई, तो आने वाले सालों में नेपाल का हेल्थ सिस्टम काफी बदल सकता है। और अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात। ईवी टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की उम्मीदों ने मार्केट में पहले से हलचल मचा दी है। पेट्रोल के बढ़ते खर्च को देखते हुए लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ने जैसी खबरें कुछ लोगों की टेंशन भी बढ़ा सकती है। साथ ही रेलवे, इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की भी बातें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ प्लान है या वाकई नेपाल बदलने वाला है। अब आप बताइए,
इस बजट में आपको सबसे ज्यादा फायदा किस चीज में दिख रहा है? स्टूडेंट पॉलिसी, टैक्स रिलीफ, हेल्थ केयर या खाने के बढ़ते खर्च की चिंता? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए फायदा या नुकसान। अगर आपको ऐसे आसान और दमदार अंदाज में नेपाल की बड़ी खबरें समझनी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कोशिला खबर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बजट आने के बाद हम लेकर आएंगे पार्ट 2, असली विनर्स और लूजर्स कौन होंगे। तब तक के लिए जय नेपाल।